नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बीमा पॉलिसी में छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा एड ऑन मुश्किल वक्त में किसी परिवार के लिए कितना बड़ा सहारा बन सकता है? आज हम LIC के एक ऐसे ही खास एड ऑन को समझने वाले हैं, लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अब नाम सुनकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर असल में ये क्या है और ये काम कैसे करता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए एक परिवार है जो घर के कमाने वाले सदस्य पर पूरी तरह निर्भर है। अब अगर अचानक किसी एक्सीडेंट में उस सदस्य की जान चली जाए तो उस परिवार का क्या होगा? ये सोचना भी बहुत मुश्किल है और बीमा जैसी चीजें इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की एक कोशिश होते हैं। और इसी जवाब का एक हिस्सा है राइडर। इंश्योरेंस की दुनिया में ये शब्द बहुत बार सुनने को मिलता है, पर कई लोगों को इसका असली मतलब पता नहीं होता। देखिए, ये कोई अलग से पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये तो अपनी मौजूदा पॉलिसी को और भी मजबूत बनाने का एक तरीका है। आइए इसे और करीब से जानते हैं। तो ये राइडर असल में काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि ये पॉलिसी के ऊपर सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर, एक अतिरिक्त परत की तरह है, और इसका कॉन्सेप्ट जितना जरूरी है उतना ही आसान भी। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये राइडर है क्या चीज? इससे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कार का एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक बेस मॉडल कार खरीदी गई। अब अगर उसमें बेहतर स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए एलॉय व्हील्स लगवाए जाते हैं तो वो एक एड ऑन हुआ। बिल्कुल वैसे ही राइडर आपकी मेन इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जुड़ने वाली एक एक्स्ट्रा सुविधा है जो एक खास तरह की अतिरिक्त सुरक्षा देती है। अब बात करते हैं इसी खास राइडर की। ये LIC की लिंक्ड पॉलिसीज के लिए है, यानी वो पॉलिसीज जहां पैसा बीमा के साथ साथ मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है। इसका काम एकदम सीधा है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है तो उनके नॉमिनी को बेस पॉलिसी के पैसों के साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है। लेकिन यहाँ दो सबसे जरूरी शर्तें हैं। पहली, डेथ सीधे सीधे एक्सीडेंट की वजह से हो, और दूसरी, ये एक्सीडेंट होने के 180 दिनों के अंदर हो। ठीक है, तो ये सुरक्षा की परत तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि इसे अपनी पॉलिसी में कौन जुड़वा सकता है? क्या इसके लिए कुछ खास नियम और शर्तें हैं? चलिए अब इसकी एलिजिबिलिटी पर एक नजर डालते हैं। तो असल में कौन कौन इस राइडर को अपनी पॉलिसी में शामिल कर सकता है? क्या इसके लिए उम्र की कोई सीमा है या फिर कोई और शर्त? चलिए अगली स्लाइड पर जो टेबल है वो हमें सारे जवाब दे देगी। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस राइडर को लेने के लिए कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 65 साल है, और ये कवर 70 साल की उम्र तक चलता है। आप मिनिमम 10,000 रुपए का कवर ले सकते हैं और ये लिमिट 1 करोड़ रुपए तक जा सकती है। कुछ स्पेशल बड़ी पॉलिसीज के साथ ये लिमिट 2 करोड़ तक भी हो सकती है। तो ये नंबर साफ दिखाते हैं कि राइडर काफी फ्लेक्सिबल है। चलिए अब आते हैं किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के सबसे जरूरी सवाल पर। इसकी कीमत क्या है और बदले में मिलता क्या है? क्योंकि आखिर में सारा खेल तो इसी हिसाब किताब पर टिका होता है। आइए इसकी लागत और भुगतान के गणित को समझते हैं। इसका सिस्टम बहुत सीधा साधा है। हर महीने एक छोटा सा चार्ज आपकी पॉलिसी के फंड वैल्यू से, मतलब आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों में से काट लिया जाता है। और अगर कभी वो दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट वाली घटना होती है तो नॉमिनी को एक्सीडेंट बेनिफिट सम एश्योर्ड के बराबर एक मुश्त रकम मिल जाती है। और ये लागत है कितनी? ये वाकई काफी कम है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, हर 1000 रुपए के कवर के लिए महीने में सिर्फ 40 पैसे देने होते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर लिया जाता है तो महीने का खर्च हुआ सिर्फ 400 रुपए। ये इसे एक बहुत ही किफायती ऑप्शन बनाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटा सा अपवाद है। जो लोग पुलिस फोर्स में ज्यादा जोखिम वाले कामों में हैं, जैसे कि बॉम्ब स्क्वाड या स्पेशल ऑपरेशंस, उनके लिए ये चार्ज डबल हो जाता है, यानी प्रति 1000 रुपए पर 80 पैसे। ये उनके काम में जो एक्स्ट्रा रिस्क शामिल है उसे दिखाता है। ठीक है, हमने बेसिक बातें तो समझ ली, लेकिन रुकिए, किसी भी बीमा पॉलिसी में फायदे जानने जितना ही जरूरी है उसकी शर्तों और सीमाओं को जानना। चलिए अब उन छोटी छोटी बातों पर नजर डालते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। ये इस राइडर का सबसे जरूरी नियम है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसे चोटें आई, लेकिन 7 महीने बाद उसकी डेथ किसी और वजह से, जैसे हार्ट अटैक से हो जाती है। ऐसे में ये राइडर पेमेंट नहीं करेगा। बेनिफिट तभी मिलेगा जब डेथ सीधे तौर पर उसी एक्सीडेंट का नतीजा हो, और वो भी 180 दिनों के अंदर।
और अब वो सवाल जो हर किसी को पूछना चाहिए, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें ये राइडर पैसा नहीं देगा? इन अपवादों को या कहें कि एक्सक्लूजन्स को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि फायदों को जानना। और ये स्लाइड उन सिचुएशंस को साफ साफ दिखाती है। अगर मौत का कारण सुसाइड, नशा, दंगे, युद्ध या फिर माउंटेनियरिंग या रेसिंग जैसे खतरनाक एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं तो पेमेंट नहीं होगी। साथ ही कोई क्रिमिनल एक्ट करते समय हुई डेथ भी कवर नहीं होती। पॉलिसी लेने से पहले इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ना और समझना बेहद जरूरी है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर में वो कौन सी 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो इस राइडर के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए सब कुछ समेटकर 3 मेन पॉइंट्स पर आते हैं। तो ये हैं वो 3 बातें। पहला, याद रखिए कि ये एक एड ऑन है, कोई अकेली पॉलिसी नहीं। दूसरा, ये एक प्योर प्रोटेक्शन कवर है। अगर इसे बीच में बंद कर दिया जाता है या पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो कोई पैसा वापस नहीं मिलता। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमेशा उन एक्सक्लूजन्स की लिस्ट को जाने जिनके तहत ये पेमेंट नहीं करेगा। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस सारी जानकारी के बाद क्या ये राइडर किसी के भी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के लिए एक सही एडिशन है? इसका जवाब हर किसी की अपनी जरूरतों, काम के नेचर और परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन पर निर्भर करता है। हमारी सलाह यही है कि अपनी जरूरतों को समझें और जरूरत पड़ने पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें।